नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो शिक्षक है उनको टीईटी अनिवार्य कर दिया है कि जो शिक्षक हैं उनको टीईटी क्वालीफाई करना अनिवार्य होगा। यदि जो 5 साल जिन लोगों के मतलब रिटायर के 5 साल बचे उनको छूट मिली है, अदरवाइज़ जिसके 5 साल से ज़्यादा है उनको टीईटी करना अनिवार्य है। तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट पे जो शिक्षक हैं उन्होंने ए, पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का प्लान चल रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएँगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जैसे कि शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य होने के खिलाफ पुनर पुन अ, पुनर्विचार याचिका होगी दाखिल। क्या है, कैसा है, फुल डिटेल में हम आपको बताते हैं। जैसे कि कक्षा 1 से 8 तक को पढ़ाने वाले शिक्षकों की सेवा में बने रहने और प्रोन्नति के लिए टीईटी परीक्षा पास करने के लिए अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का विचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई मुद्दे हैं जिन्हें आधार बनाकर फैसले पर पुनर्विचार करने का कोर्ट से अनुरोध किया है। इस मामले में यूपी के कुछ शिक्षकों ने मतलब यूपी के शिक्षकों को ये पेश सुप्रीम कोर्ट के वकील राकेश मिश्रा कहते हैं कि वे फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। उनके मुकव्विलों ने अर्जी दाखिल कर प्रोन्नति के लिए टीईटी परीक्षा पास करने की अनिवार्यता की छूट मांगी है। उनका कहना है कि ना कि नौकरी सिर्फ 3-4 साल की बची है, ऐसे में पदोन्नति के लिए टीईटी पास करने की अनिवार्यता नहीं लगाई जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें प्रोन्नति के लिए भी टीईटी करना अनिवार्य होगा। आगे देखते हैं हम। पास करना अनिवार्य होगा, बल्कि नौकरी में बने रहने के लिए भी टीईटी ज़रूरी है। इससे लंबे समय से नौकरी कर रहे देश भर के शिक्षक के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। पुनर्विचार याचिका में यह आधार दिया गया है कि अगर कोर्ट को ऐसे आदेश देश भर के लिए देना था तो उसे सभी राज्यों में नोटिस जारी करना चाहिए और सभी राज्यों को इस वर्ग के शिक्षकों की क्या स्थिति है उसके आंकड़े लेकर उस पर बहस सुननी चाहिए थी, जो नहीं सुनी गई है। मिश्रा कहते हैं कि पुनर्विचार याचिका में कोर्ट से टीईटी पास करने के लिए तय 2 वर्ष का समय भी बढ़ाने की मांग की जाएगी। बात करें हम आगे की नियम नियम हर 6 महीने में टीईटी परीक्षा कराने का है। अगर कोर्ट इस समय की बढ़ा देता है तो शिक्षकों को ज़्यादा मौका मिलेगा। ये फैसला सिर्फ सरकारी स्कूलों ही नहीं बल्कि सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को पर भी लागू होता है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष राहुल पांडे का कहना है कि इस फैसले के खिलाफ सभी शिक्षक संगठित होकर अगला कदम उठाना होगा, क्योंकि सभी अभी तक शिक्षक प्रोन्नति के लिए टीईटी न देना पड़े इसका मुकदमा लड़ रहे थे, लेकिन अब तो उन्हें नौकरी में रहने के लिए ही टीईटी परीक्षा पास करना होगा। पांडे कहते हैं कि शिक्षक संघ के बड़े नेता भी पुनर्विचार दाखिल करने के लिए विचार कर रहे हैं। ऑल इंडिया बीटीसी शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल यादव कहते हैं कि शिक्षक के लिए टीईटी अनिवार्य करने के फैसले से शिक्षकों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों बोले कि कई मुद्दे हैं जिन्हें आधार बनाकर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। ऑल इंडिया बीटीसी शिक्षक संघ ने अध्यक्ष ने कहा कि अब लाखों शिक्षक सामने नई चुनौतियां हैं। अब देखना होगा कि जो शिक्षक हैं वो पुनर्विचार याचिका दाखिल करते हैं या ना दाखिल करते हैं, और जैसे ही कोई नई जानकारी आती है हम आप तक जरूर